मेरे YouTube फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग सबको। और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल यानी हमारे चैनल इंडियन ब्लॉगर लाखीजा में। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं आ गई हूँ एक नया ताज़ा खबर लेके आप लोगों के पास। तो अभी सचिन जी ने एक उनका वेटिंग में ही चल रहा है, खैर जो भी रिकॉर्डिंग वाला डाला है बहुत ही सोचने वाली बात है भाई। जिसको हम लोग देवी समझते थे, बेचारी समझते थे, बहुत अच्छी है, लाचार है, बेचारी है, अबला है, जो हमेशा लोग सोचे जाते हैं। एक विधवा लेडीज को, कुंवारी हो अगर उम्र तक भी तो उसको नहीं इतना सोचते, लेकिन अगर कोई विधवा हो जाए उनके लिए लोग ये सोचते हैं कि काश उनके पति होते थे, ये होता वो होता। चलो सबका ही होता है जो भी होता है। पैसे के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं भाई। इस सारे गेम में एक आई है चीनू नाम की लड़की। अब ये चीनू है कौन ये मुझे पता नहीं है, मैंने सर्च भी की लेकिन उसका नहीं आ रहा है। अभी कोई चैनल वगैरह होगा या जो भी होगा इन लोगों का। तो सचिन जी ने अभी रिकॉर्डिंग डाली है और चीनू सारी बातें बता रही है कि नेहा आशीष तिवारी और अभय के बारे में कैसे कैसे करके पैसे लेते थे इनसे। और जब पैसे वो मांगती थी तो नेहा जी ने बहुत गालियां गंदी गंदी दी उसको। वो बोल रही थी मेरी डिलीवरी होने वाली थी या उसके घर में किसी की डिलीवरी होने वाली, चीनू बोल रही थी। ये कंफर्म पता नहीं है, लेकिन वो जो बताई वो मैं बता रही हूँ कि मैंने कितनी बार पैसे मांगने की कोशिश की, मेल में लिखती थी, हाथ जोड़ती हूँ मेरे पैसे दे दो, मुझे ज़रूरत है। तो अभय तिवारी पे जब मैं मैसेज लिखती थी तो वो मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिए। ठीक है, और कहानी बता रही पैसे लेन देन की कहाँ से हुई थी। नेहा जी को जब इन्होंने मैसेज लिखा, कॉल किया तो नेहा जी ने बहुत गालियाँ दी और उन्होंने बताया मेरे भाई से अपना बात कर लो और नंबर को ब्लॉक कर दिया। ये बोल रही है कि जब मैंने उनकी भाभी, नेहा की भाभी अभय की वाइफ को फ़ोन किया, मतलब मैसेज लिखा, तो उसके नंबर भी मैसेज सीन कर लेते थे ये लोग, उसको भी ये लोग ब्लॉक कर दी, उस अकाउंट को भी मेरे से मतलब मेरे नाम से ब्लॉक कर दिए कि मैसेज नहीं आ रहा था। अच्छा जी, मैं ये बोल रही हूँ कि सबका मिली भगत है। उन्होंने ये भी बताया उनके मम्मी पापा के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन पैसे कहाँ कहाँ लिए हैं और किस रूप में लिए हैं। बोले इन लोगों का एक धंधा हो गया है, कोई भी पैसे वाला पार्टी मिल जाता उसको पकड़ो और उसको कैसे कैसे बेचारी बन के और अबला नारी बन के और अब वो भी बन के, पैसे नहीं है बस दिख गया कोई पैसे वाला इंसान है उसको पकड़ो। सचिन ने कल ये भी बोला है मुंह से लैब में, मैंने कितने सारे पैसे की मदद की उन लोगों को जिसका वो नहीं। अच्छा, 11 तारीख को सचिन बाबू बोलूँगी उनको, मैसूर जाने वाले थे, हैदराबाद से मैसूर जाने वाले, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी जी मैसूर जाने वाली थी कोई अपने ऐड करने के लिए। मैसूर ऐड करने के लिए मुझे लग रहा है वही बालों की तेल की ही होगी वहाँ पे ऐड करने के लिए। कोई वैसे तो कोई हीरोइन नहीं है इतनी बड़ी कि इनको कोई भी फिल्म में साइन कर लिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो हेयर ऑयल वाला आता है इसका आदिवासी वाला, उसी के लिए मैसूर में शायद से इनको कुछ इनका आने वाला था ऐड। तो चलो वो सब दोनों प्लानिंग हुए थे और सचिन बाबू ने बोला है कि मेरे पास सबूत है, मैंने टिकट कटवाया था, मैं वहाँ जाने वाला था, बीच में ये सब हो गया। सचिन को धमकी दी गई है, कंप्लेन हो चुका है सचिन के नाम से, और कि FIR उनके बोल रहे थे कि पुलिस का भी फ़ोन आया था मेरे पास, वहाँ का भोपाल का पुलिस का, तो मैं कभी भी जेल जा सकता हूँ, तो मैं इसलिए मैं सब कुछ धीरे धीरे बता दूंगा। इन लोगों ने सचिन के साथ भी बहुत पैसे की ब्लैकमेलिंग मतलब ली है, जिसका कोई वो नहीं है। ये बोल रहा है कि मैंने कितने पैसे दिए ये मुझे पता है। बात बाकी अभी चीनू भी सामने आई कि मेरे भी पैसे लिए और मांगने के बाद मुझे गाली गलौज दिए जाते हैं। जब पैसे लेने की टाइम होता है तो प्लीज़ मुझे कर दो, मेरे पास अभी खाने के लिए। उनका जो भाई है अभय, वो बोलते थे कि कर दो अभी जोमेटो से तुम ऑर्डर कर दो, क्योंकि जब ऑर्डर आप करोगे तो पैसे भी देने होंगे, पेमेंट। तो पेमेंट भी वही करती थी चीनू वहाँ से, जैसे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता था ये भाई साहब को वहाँ वहाँ चीनू का मतलब पैसे मांगे जाते थे। इधर अभय चीनू को पैसे में फंसाते गए और उधर नेहा तिवारी जी सचिन को फंसाती गई, क्योंकि दोनों पार्टी इनको मिल गया था पैसे वाले। सचिन को तो दूसरा ही जाल था। खैर सचिन को तो अभी भी मन में बहुत इस बात का दुख है कि नेहा जी छूट गई उनसे। अभी मैसूर में वो सब मिलने वाले थे, होटल भी बुक हो गया था
और होटल में रुकना भी था 1-2 दिन। उसके बाद ये सब निकलते वहाँ से कि यहाँ से ये हैदराबाद बोल के जाने वाले थे सचिन बाबू, और नेहा मैडम जो है वो बोल के जाने वाली थी ऐड के लिए। तो दोनों की मुलाकात फिर से वहाँ पे होती। अभी बीच में ये तिक्रम सो हो गया, भांडा फूट गया। और सचिन ने एक बातों में ये बात भी बताई, कोई इनके अरेंज मैरिज नहीं, जितने ये दिखावा कर रही है कोई अरेंज मैरिज नहीं है, ये है इनकी लव मैरिज। ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। बीच में सचिन बाबू पैसे वाले पार्टी मिल गए तो सोचे कि चलो वो तो है ही, इसको भी पकड़ते हैं जब तक पैसे ऐंठ लेते हैं। तो ये वाली बात हुई। दूसरी बात, सचिन ने खुद अपने मुंह से बोला कि मैं ऑलरेडी भोपाल में था और हर बार ये हमें बुलाती थी और लोगों को ये दिखाया जाता था कि सरप्राइज, सचिन ने सरप्राइज दे दिया। मैं बाकायदा 2 दिन से उनके घर में रह रहा था। जब मनीषा आई थी फ्लैट से, देखिए 2 दिन से सचिन वहीं पे रह रहे उनके घर में, नेहा जी के घर में, और जो है वो लोगों को बता रही कि सरप्राइज मनीषा आई है फ्लैट से। तब दिखाया, 2 दिन तक इनको दिखाया नहीं गया था सचिन को। जब मनीषा आई है उसके बाद सचिन को भी लाया गया कि ये दोनों आए हैं, एक साथ नहीं दिखाए गए सचिन। 2 दिन पहले से सचिन ने खुद बोला ये बात, मैं 2 दिन से उनके घर में रह रहा था, इसमें मेरी भी गलती थी। जो भी पोस्ट डालना होता था वो डलवाती थी, मैं भी डालता था। तो हम ये बार बार बोल रहा है सचिन, मेरी गलती है, पूरा गलती है मेरा कि मैंने साथ दिया, मैं भी किया जो जो उन्होंने बोला मैंने किया, लेकिन मैं ही गलत नहीं हूँ, गलत उतना वो भी है जो इस बात को अभी बेचारी अबला नारी बनी बैठी है, वो भी गलत है। तो ये देखिए 2 दिन से अगला इंसान आपके घर में रह रहा है। आप लोगों को पता हो तो नेहा और चीनू एक साथ, मतलब नेहा और अभय एक साथ नहीं रहते, नेहा कोई और घर में रहती है। तो क्या था कि 2 दिन के बाद मनीषा आती है फ्लैट से और लोगों को दिखाया जाता है वीडियो में कि ये सब आए हैं अचानक हमें सरप्राइज देने। देखिए खुद ही धीरे धीरे कितने सारे फोन खुलते हैं, गलती दोनों की है। सचिन तो ये बोल रहे कि मनीषा को मैं जाने नहीं दूंगा, मेरे से गलती हुई है, मैं बार बार माफ़ी मांग रहा हूँ, जितना मैंने उसके साथ गलत किया उसका 100 गुना भर दूंगा। ऐसा कोई भरता नहीं है। जो एक बार जख्म हो जाता है ना, कभी उसके निशान हमेशा रह जाते हैं। वो जख्म ठीक जरूर हो जाता है लेकिन वो निशान जब जब दिखता है ना, जब जब याद आ जाती है, ये भूलने वाली बात नहीं है। ये जो आप बोल रहे हो ना, और ये कहाँ जाएगी, मैं जाने नहीं दूंगा, आपको पता है इसका मतलब, आपको ये इस बात का मतलब से ये आप समझ लो, आपको पता है कि मनीषा है सीधी सादी भोली भाली, इसको मैं जैसे, इसीलिए तो आप इतना ब्लैकमेल किए ना। नेहा जी के साथ आप मजे कर रहे थे और इसको बोले 1.5 साल से हमारी बातचीत ही नहीं हुई। आप सोचो भाई, एक घर में लोग रहते बातचीत नहीं होती, कितनी भी लड़ाई होते झगड़ा होते हैं, वीडियो बनाने के लिए दिखाने के लिए थोड़ा सा वो सब सीन दिखाते थे, बात बाकी इन लोगों की कुछ भी नहीं था। खुद ही बोला सचिन ने, हमारी तलाक क्या, तलाक वाली सारी बात हो चुकी थी, तलाक भी हो जाता। बात सोचिए आप। तो ये सब बातें थी। अब चीनू मैडम एक नई आई है और वही होता है ना, अगला इंसान डरता रहता है कहीं मेरे ऊपर केस ना हो जाए, मेरे ऊपर ये। नीतू इतनी अच्छी थी उनकी, नीतू को लात मार के फेंक दिया। नीतू को, जो नीतू बेचारी बनी हुई थी ना, हमेशा सपोर्ट किया मतलब नीतू ने। आज नीतू बेकार हो गई, आज नीतू हो गई मतलब नमक हराम, सब कुछ हो गई। नीतू नमक हराम हो गई। सरिता जी के लिए भी कल सचिन भाई ने बोला, सरिता जी को भी पता था मेरे और नेहा के बारे में, वो हमेशा मुझे, तू क्यों उसके पीछे पीछे करता है। बोल रही है कि जब अंबाला आई थी तब सरिता को बुरा लगा। सरिता ने बोला ये क्यों हमेशा तेरे पीछे पीछे करती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप देखिए कितने लोगों के अंदर राज है। आकांक्षा इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई जो सरिता की सपोर्ट में खड़ी हुई थी, वो आकांक्षा भी इनको कॉल करके मैसेज करके बोला है, क्योंकि अंदर अंदर सबको ये बात पता था, सबको ये बात पता था अंदर अंदर। सब सारे अब क्यों धीरे धीरे निकल रहे हैं, क्योंकि ये बात तो है भाई, एक कोई बोलेगा तो बदनाम हो जाएगा। जब एक पे अब आया है ना वार, तो चलो सब धीरे धीरे निकल रहे हैं, सब अपना अपना बता रहे हैं। तो ये था। अब चीनू मैडम एक नई आई है, देखिए इनकी कहानी कहाँ तक जाती है और क्या क्या होता है। अभी नीतू मैडम की तो रिकॉर्डिंग अभी बाकी है और ये बोल रहे हैं कि मैंने कोई रिकॉर्डिंग भेजा ही नहीं। नेहा जी और अभय जी बिल्कुल झूठ झूठ भर के इनको रास्ते से निकालना था।
नीतू को भी। देखिए अब कितने सारे पोल खुलते हैं आप लोगों तक। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे और मैं आप लोगों के पास वीडियो लेके आती रहूँगी। अगर हो मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। नमस्ते, फिर मिलती हूँ नए एक देख के समझ के सब कुछ करके फिर मैं डालती हूँ वीडियो। तो बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से।